इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महावीर छाबड़ा, सुमित्रा देवी, अभिषेक, शिखा, सीए राहुल, सीए स्वाति, सीए शशि, रानी, कोमल, अविशी, अयांश, स्वरा, स्वरांश एवं आर्याना, दीमापुर, दिल्ली, जयपुर, नीदरलैंड। आचार्य हुए अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वादश शतिका में सामयिक का वर्णन कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य विश्व सागर जी महाराज उस पर अपनी व्याख्यान देते कह रहे हैं, मंदिरों की संख्या बढ़ रही है, मंदिरों की संख्याएं बढ़ रही हैं, भगवान की संख्या भी बढ़ रही है। आज जगह 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 मंदिर 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 बने जा रहे हैं। देख रहे हैं कितने मंदिर बनते जा रहे हैं। सब जगह नए पर नए, नवीन पर नवीन मंदिरों की संख्या बढ़ रही है। पहले इस मंदिर में कम लोग पूजा करते थे, धीरे धीरे पूजा करने वाले बढ़ने लगे, स्थान छोटा पड़ने लगा। अब मंदिर छोटा लगता ही नहीं लगता। पहले जब मंदाया था मंदिर तब सोचते इतना बड़ा मंदिर है, कितने से लोग, कैसे इसमें इतने बड़े मंदिर में इतने से लोगों के लिए क्या इतना बड़ा मंदिर बनाया। लेकिन देखते 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 संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी पुजारियों की, पूजा करने वालों की संख्या बढ़ी नहीं बढ़ी। और ऐसा लगता है मंदिर छोटा हो गया और बड़ा होना चाहिए था। पुजारी संख्या बढ़ी है। मानता हूं आपको नहीं लगता कि पहले आप पूजन करते थे 4-6 लोग रहते थे, अब धीरे 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 पूजन करने, देखो किताबें पहले तो वही जो किताबें थी वही उपयोग नहीं करता था, अब तो पूजन की किताबें कम पड़ जाती है, ढूंढे ढूंढे मिलती नहीं है, तो बांध बांध के छुपाना पड़ता है। पहले तो इतनी किताबें थी, पुजारी कम थे, किताबें अधिक थी, तो कोई बांधने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि इधर रखें कि उधर रखें। अब तो किताबें भी कम पड़ जाती हैं, तो परीक्षण अब आएगा तो लोगों ने तैयारी पहले से शुरू कर लेंगे और एक बस्ता बना लेंगे, उस बस्ते में 4 किताबें बांध के अपनी रख दी, ये मेरा बस्ता। जैसे इन्होंने किताबें खरीदी थी और एक किताब लाके नहीं, एक लाए थे और ये अधिकार जमा लिया मंदिर की किताबों पर, मंदिर के ग्रंथों पर, और ये मेरा बस्ता करके और उसको रख लिया। कितना पाप कमाओगे। आपने मंदिर की पुस्तकों को आपको अपने घर से खरीद के लेके नहीं आए थे जो आपकी थी, ये सार्वजनिक थी, सबके लिए उपयोग के लिए थी, कोई भी उसको उपयोग कर सकता था। सिर्फ आपके उपयोग के लिए यहाँ पर लाकर पुस्तक नहीं रखी गई थी, लेकिन उसमें आपने एकाधिकार जमा लिया और अपना एक बस्ता बनाया, उसमें 4 किताबें भरी, एक स्वाध्याय की, पूजन की, जाप की, व्रत की, सारी किताबें भर के और बांध बूंद के रख दिया। अब कोई को बोल भी दिया ये मेरा बस्ता उठा मत लेना। ये आपके लिए क्या आपने खरीद के लाके रखा था सामान? आपने अपने पैसे से अपने घर से लेके आए थे या मंदिर से उठाई थी? कहां से उठाई थी? अपने पैसे से खरीद के लाए थे तो बात अलग भी है, महाराज जी हम अपना स्वतंत्र खरीद के लेके आए सामान और हमने यहाँ रख दिया, रोज लाना ले जाना दिक्कत होता है। इसलिए यदि तुम इतना शौक है अपना बस्ता बनाने का कि मेरी पुस्तक परेशान होती हूँ और मैं रोज परेशान, तो अपना शौक है तो अपने लिए पुस्तक खरीदो, पहले अपने लिए ग्रंथ खरीदो, फिर अपने ग्रंथों की पोटली बांध के रखो। लेकिन जो सार्वजनिक ग्रंथ थे, मंदिर के ग्रंथ थे, तुमने उन्हीं की पोटली बन ली। अब दूसरा व्यक्ति परेशान हो रहा है, पुस्तक ग्रंथ मिल ही नहीं रहा, कहाँ गया? कल तो यहीं से स्वाध्याय किया था, यहीं तो रखा था, अब दिख नहीं रहा। मैं 5 दिन से 15 दिन से महीना भर से स्वाध्याय करता था, पुस्तक यहीं रख दी। एक नया व्यक्ति आया, उसने कहा अच्छा इसके स्वाध्याय करता हूं मैं, और उसने उठाया और अब पुराना निकाल, जो पहले स्वाध्याय करता था पूरा हो गया, वो पोटली से निकाल के लगा जमा दिया, और नया देखा ये करूंगा स्वाध्याय, और वो निकाला और अपनी पोटली में डाल दिया। अब ढूंढते रहो, तो पूरे मंदिर में ही छान लो तो अब वो ग्रंथ मिलने वाला नहीं।
अब उस जीव ने कितना तीव्र ज्ञानावरणीकरण का बंद किया, कितने सारे लोग जीवों के ज्ञान में अंतराल डाल दिए, उसे बोध ही नहीं है। इसलिए आज पुजारियों की संख्या तो बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। तभी मंदिर में पुस्तकें कम पढ़ रही हैं, ग्रंथ कम पढ़ रहे हैं, मिलते ही नहीं है। इतने ग्रंथ होने के बाद भी यही सुनने में किताब नहीं मिल रही, पुस्तक नहीं मिल रही। इसका मतलब है आज के पुजारियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन साम भावियों की संख्या घट रही है। साम परिणामों की संख्या घट रही है, मंदिर की संख्या बढ़ रही है, भगवान की संख्या बढ़ रही है, भगवान को पूजा करने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन निर्मल परिणामों की संख्या घट रही है। सरल लोगों की संख्या घट रही है, सरलता की संख्या घट रही है। यही कारण है कि हम बहिरंग की बातों पर जोर दे रहे हैं और अंतरंग पर लक्ष्य नहीं जा रहा। बहिरंग क्रिया करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है, लेकिन अंतरंग की क्रिया घटती जा रही है। इतने पुजारी हैं, इसमें से ध्यानी कितने हैं? इतने पुजारी हैं, इतने लोग पूजा करने वाले हैं, इतने लोग अभिषेक करने वाले हैं, उनमें ध्यानी कितने हैं? ध्यान करने वाले कितने हैं? बताओ, इसमें से कितने लोग ध्यान करते हैं? पूजा करते हैं, अच्छी बात है, अभिषेक भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान कितने लोग करते हैं? पूजा बहिरंग थी, ध्यान अंतरंग पूजा थी। बहिरंग पूजा, अंतरंग पूजा। बहिरंग पूजा से शरीर की प्रभावना होगी, बहिरंग पूजा से किसकी प्रभावना करोगे आप? इस शरीर की प्रभावना। अरे बड़ा धर्मात्मा है, ये तो कहलाएगा। बहिरंग पूजा करेंगे तो मंटू क्या कहलाएगा? व्यक्ति धर्मात्मा कहलाएगा। बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति रोज अभिषेक करता है, रोज पूजन करता है, रोज दान देता है, ये बहिरंग पूजा हो गई। लेकिन इससे तुम्हारी अंतरंग आत्मा की प्रभावना कहां हुई है? इससे आत्मा की प्रभावना नहीं हुई है। आत्मा की प्रभावना तब होगी जब तुम कसाय को खत्म करोगे। आत्मा की प्रभावना तब होगी जब तुम सरलता को जीवन में अपनाओ। वही छल, वही कपट, वही मायाचारी जो घर में है, जो बाजार में है, जो मार्केट में है, समाज में है, देश में, राष्ट्र में है, वैसी राजनीति, वैसे सब कुछ आपके अंदर, मंदिर के अंदर भी है। जैसे राजनीतिक पार्टियों में होता है आरोप प्रत्यारोप, आक्षेप विक्षेप, एक की किसी को बदनाम, किसी को नाम, जैसा वहां पर होता है राजनीतिक क्षेत्रों में, वैसा ही धर्म क्षेत्र में हो रहा है। वैसे ही परिणाम धर्म क्षेत्र में है। जैसे तोड़ो जोड़ो की नीति वहां चलती है, फूट डालो राज करो की नीति यहाँ चलती है, कूटनीति वहां चलती है, वही पूरी नीतियां धर्म क्षेत्र में चल आकर भी चल रही हैं। बदला कहाँ है? कुछ बदला कहाँ है? अरे सांप भी, सर्प भी अपने बिल में जाता है तो सीधा हो जाता है। सांप देखो हमेशा टेढ़े चलते हैं, ऐसा कभी सीधा नहीं चलता, देखा क्या? सर्प को कभी सीधे चलते नहीं देखा होगा तुमने, सर्प सदैव टेढ़ा ही चलता है। लेकिन कम से कम जब अपने बिल में जाता है तब तो सीधा हो जाता है। जब अपने बिल में जाता है तब तो कम से कम सीधा हो जाता है। लेकिन हे मन, तू तो सांप से भी गया बीता है। हे मन, तू तो सांप से भी गया बीता है। सांप तो कम से कम अपने बिल में जाते हैं सीधा हो जाता है, लेकिन तू मंदिर में आता है तब भी वैसे ही टेढ़े परिणाम। कभी अपने मन से पूछा करो ना, ये है अंतरंग का धर्म। अभी सिर्फ बाहर का धर्म ही सुना है, भाई ऐसी पूजा करो, ऐसा विधान करो, ऐसा भक्ति करो, ये करो वो करो, बस
इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, आपको लगाने के लिए धर्म में लगाने कहना पड़ता है, लेकिन वास्तव में इससे कल्याण कभी भी नहीं होगा। इससे कल्याण के लिए ये जिनवाने की गद्दी है, ये धर्म गुरु हैं, आपके कल्याण की बात कहेंगे, आपके कल्याण की बात नहीं कहेंगे। आपको पसंद आए नहीं आए, बुरा लगे ना लगे, लेकिन बात तो यही है, सत्य तो यही है, जब तक अंतरंग का धर्म नहीं आएगा तब तक बहिरंग धर्म से कोई भी कार्य नहीं होगा। सांप की केंचली उतार लेने से सांप निर्विष नहीं हो जाता। केंचली छोड़ता है सांप, देखा ना, केंचली एक ऊपर की एक्स्ट्रा चमड़ी जब हो जाती है तो उसको छोड़ के नहीं पूरा निकल जाता है। तो केंचली छोड़ देने से, सांप केंचली छोड़ देने से सांप निर्विष नहीं हो जाएगा जब तक अंतरंग का जहर की थैली उसकी नहीं निकलेगी। अंतरंग में तो जहर की थैली भरी हुई है। बाहर तुमने कोई सा भी चोला पहन लिया, कोई सा भी मुखौटा लगा लिया, बाहर के मुखौटे लगा लेने से तुम अंतरंग की कसाय से रहित नहीं हो जाओगे। अंतरंग की कसाय से रहित होना है, अंदर सांप की जहर को, उसके दांत की थैली को निकालना पड़ेगा, तब जाके अंतरंग की कसाय से। सांप भावियों की संख्या घट रही है, बहिरंग धर्म करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, और लोगों ने उसी को ही प्रभावना समझ के रखा है। बस कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, कितना जानते हैं, कितना मानने वाले लोग हैं, बस इनके पास देखो कितनी प्रभावना है। 10,000 लोग, 50,000 लोग, लाख लोग उनकी सभा में बैठे हैं, उसकी बात को सुन रहे हैं। ये है प्रभावना। बहिरंग वस्तु को देखकर व्यक्ति प्रभावना तय करता है, बहिरंग वस्तु को देखकर व्यक्ति प्रभावना तय करता है, लेकिन बहिरंग वस्तु प्रभावना नहीं है। बहिरंग से सिर्फ देह की ही प्रभावना कर पाओगे, आत्मा की प्रभावना करना है तो आश्चर्य बन कर 1 करोड़ मंदिर स्थापित कर देना कोई कठिन कार्य नहीं है। कोटि कोटि मंदिरों की स्थापना कर देना, कोटि कोटि भगवानों की स्थापना कर देना, ये कोई बड़ा कार्य नहीं है। परंतु 4 लोगों के प्रति एक से भाव ले आना, ये बहुत कठिन कार्य है। अपने लोगों के प्रति तो बहुत अच्छे भाव कर लेते हो, अपने सगों के प्रति तो अच्छे भाव कर लेते हो, लेकिन परायों के प्रति करके दिखाओ। गुण सुप्रमोदम, गुणी सुप्रमोदम। मेरी मेजोरिटी का है, आ भाई आ, खड़ा हो यहाँ पर, चल पूजन करते हैं, चल स्थापना करते हैं। और मेरी मेजोरिटी का नहीं है तो फिर मेरे मत का है, मेरा मित्र है तो मेरे बगल में बैठ जा। जहां किसी को प्रवेश भी नहीं था, लेकिन मेरा मित्र था, आजा आजा तू आजा। वैसे नहीं, कोई नहीं आएगा अंदर, कोई इस बाउंड्री के अंदर नहीं आएगा, सब बाहर रहोगे। और जैसे अपना वाला दिख गया कोई, अरे साइड से आ जाता, और अपना वाला नहीं था और सरका दी बाउंड्री और लंबी कर दी, नहीं अंदर कोई नहीं आएगा। अब तुम प्रभुत्व शक्ति वाले थे तो दूसरा अप्रभुत्व शक्ति वाला था तो बोल नहीं पाया तुमसे कुछ, लेकिन देख रहा था ये गुण सुप्रबोधन सूत्र कहाँ गया। जैसे वो पुजारी था वैसे मैं भी पुजारी था, रोज जो पूजन करता था वो आया और मान लो लेट हो गया वो और अभिषेक नहीं कर पाया तो धीरे उससे तब से करा दिया।
ले तू कर ले, कोई बात नहीं। और जो व्यक्ति कभी आता था अथवा तुमसे जिससे बनती नहीं थी वो आया, नहीं हमारा अभिषेक हो गया, अब नहीं होगा अभिषेक, मार्जन करो, मार्जन करके अब नहीं होगा अभिषेक, अड़ गए, अभिषेक होगा तो लड़ाई हो जाएगी। वो तुम्हारा जो रोज का साथी था, किस दिन वो लेट हो गया तो धीरज से करवा दिया, तब चुप चुप बोले तक नहीं कुछ, और ऐसे कर लिया मुंह और ऐसे कर लिया, हमने देखा ही नहीं कब कर लिया उसने अभिषेक, कब कर लिया अभिषेक उसने। ये कसाय, ये कसाय, ये कसाय। आश्चर्य बन करें, करोड़ों करोड़ों मंदिर बनाना सरल है, 10-10 पूजा कर लेना सरल है, 1.25 लाख 1.25 करोड़ जाप कर लेना भी सरल है, लेकिन माता साम परिणाम रख पाना, किसी की बुराई नहीं कर पाना बहुत कठिन है। आदमी दिन भर भूखा रह सकता है, व्यक्ति दिन भर भूखा रह सकता है, लेकिन पूरे दिन किसी की बुराई करे बिना नहीं रह सकता। भोजन किए बिना एक नहीं 10 दिन निकाल सकता है, भोजन किए बिना एक नहीं 16 दिन निकाल सकता है, भोजन किए बिना एक नहीं 32 दिन भी निकाल सकता है, लेकिन बुराई किए बिना 24 घंटे भी नहीं निकाल। कैसे कहें हम धर्मात्मा, कैसे कहें माताओं धर्मात्मा, जब तक दूसरे की निंदा ना कर लो, जब तक दूसरे के बारे में 4 बातें ना कर लो, तब तक दिन पूर्ण व्यतीत नहीं होता, तब तक दिन पूर्ण व्यतीत नहीं होता। अब समझना, बहिरंग धर्म हमारा बड़ा है, अंतरंग धर्म कहां गया है? कभी विचार नहीं आता आप लोगों को? कभी मन में नहीं आता क्या कि मेरा धर्म क्या सिर्फ यहीं तक सिमट के रह गया है? एक क्षण भी विचार नहीं आता, एक पल भी नहीं आता विचार कि मेरा धर्म कहां सिमट के रह गया। सिर्फ किताबों तक, ग्रंथों तक, थाली पूजन की थाली तक, अष्ट द्रव्य तक तो कितना हल्ला हो रहा है। कपड़ा पहनो, हटो, छूटो, दूर उड़ो, हट। जैसे वो घुड़सवार होता है ना, घुड़साल, हट हट, चल चल, हट हट। गाय का वो देखा कि नहीं? इस गाय को हट हट हट, इधर चल, तू इधर चल, हट हट चल, हट हट चल, हट चल। ऐसी बस घुड़सवार जैसी आवाजें आती हैं। ए दूर हो, मैं 16 का, तू हट, तू मैं 16 का, ये थाली दे, ये दूध दे, ये द्रव्य दे, ये कटोरी दे, ये रकाबी दे, चंदन दे। बस यही सब सुनाई दे रहा है पूरे समय, और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ये रकाबी दो, ये किताब दो, ये पुस्तक दो, ये पूजन, ये वाली पूजन करेंगे, ये वाला कराएंगे, ए अभिषेक चल रहा है, उठ उठ, वो भगवान जा रहे हैं, चल, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जैसे घुड़सवार में आवाज आती ना, हट चल, हट चल, हट चल, हट चल, आगे करो, पीछे करो, आगे करो, पीछे करो। बस पूरी वही आवाजें मंदिर में चल रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महावीर छाबड़ा, सुमित्रा देवी, अभिषेक, शिखा, सीए राहुल, सीए स्वाति, सीए शशि, रानी, कोमल, अविशी, अयांश, स्वरा, स्वरांश एवं आर्याना, दीमापुर, दिल्ली, जयपुर, नीदरलैंड।